नमस्ते, सत श्री अकाल, हरे कृष्णा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर आपको रिश्ते अच्छे करने हैं और उसके लिए अगर झुकना पड़े तो झुक जाओ, लेकिन बार बार झुकना पड़े तो वहीं रुक जाओ। जी हाँ दोस्तों, आज हर कोई चाहता है कि मेरे रिश्ते अच्छे हो, मेरी हेल्थ अच्छी हो, मेरी धन दौलत मेरे पास इतनी हो कि मैं अपने ड्रीम्स को, अपने डिज़ायर्स को पूरा कर सकूं, मैं अपनी मनपसंद लाइफ को जी सकूं, मेरा बिजनेस अच्छा हो, मेरी जॉब अच्छी हो, मेरा करियर अच्छा हो, मेरी फैमिली अच्छी हो। तो उसके लिए कैसे हम अपनी मैनिफेस्टेशन की जो जर्नी है उसे फास्ट कर सकते हैं, और उसमें से एक प्रोसेस ये है माफ़ी मांगना और माफ़ कर देना। जी हाँ दोस्तों, माफ़ी किससे मांगनी है, क्यों मांगनी है, किसके लिए मांगनी है? माफ़ी इसलिए मांगनी है क्योंकि हमें अपनी हेल्थ अच्छी करनी है। माफ़ी इसलिए मांगनी है क्योंकि हमें अपने रिलेशन अच्छे करने हैं, हमें अपना बिजनेस जॉब अच्छी करनी है, हमें अपना धन दौलत को बढ़ाना है। माफ़ी किससे मांगनी है? माफ़ी उन लोगों से मांगनी है, उस सिचुएशन से मांगनी है, उस बॉडी पार्ट से मांगनी है, उस जॉब से मांगनी है, उस बिजनेस से मांगनी है, उस करियर से मांगनी है, उन रिश्तों से मांगनी है जिसको आपने हर्ट किया है या जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हैं। माफ़ी मांगना और माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे मन की स्थिति को भी मजबूत बनाते हैं। इसी की वजह से हम अपने रिश्तों में आगे बढ़ पाते हैं। हमें जो चाहिए हम उसे ईज़िली पा सकते हैं। आज हमारी बॉडी में इतने पेन्स, इतना अलग अलग तरह की डिजीज़ ऐसी आ गई है। क्यों आई है? आज डॉक्टर भी बोलते हैं, जब उन्हें वो आप जाते हो डॉक्टर्स के पास तो वो भी यही बोलते हैं कि आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, आप थोड़ा मेडिटेट कीजिए, आप थोड़ा रिलैक्स रहिए, आप बहुत टेंशन लेते हो। क्यों बोलते हैं? दवाई तो वो दे देते हैं, लेकिन वो होती है टेम्परेरी। हीलिंग कहाँ करनी है? वो जैसे होता है ना कि अब आप दूध की हांडी को चढ़ा दो चूल्हा पे, गैस पे, और जब दूध उबाला आता है तो उसमें आप अगर थोड़ा सा पानी डाल देते तो वो उसका दूध नीचे बैठ जाता है, कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, लेकिन फिर से उबाली आती है और फिर से दूध बाहर आने शुरू होता है। जब तक आप गैस को, चूल्हा को बंद नहीं कर देते वो पूरी तरह बैठता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हम जब तक मेडिसिन लेते हैं, हमारी बीमारियां, जो भी प्रॉब्लम है शरीर की, वो कुछ देर के लिए शांत तो हो जाती है। पेन कुछ देर के लिए बैठ जाता है, कुछ देर का मतलब कुछ घंटे, कुछ मिनट या कुछ दिन या कुछ महीने, लेकिन फिर से वही चीज़ अटैक करती है। तो अब इसका परमानेंट सल्यूशन क्या है? परमानेंट सल्यूशन ये है कि हमें अपने इमोशंस पर काम करना है। कैसे करना है? पहले हमें खुद को हील करना है, माफ़ी मांगना है। किस किस एरिया में हम को लगता है कि हमें हीलिंग की ज़रूरत है, हमारी बॉडी में, हमारे रिश्तों में, हमारे बिजनेस में या हमारे जॉब में कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ हमें ज़रूरत है उसे ग्रो करने की। तो सबसे पहले आज हम चेक करते हैं, हम अपनी बॉडी के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल बात करते हैं। आज हमारी बॉडी में बहुत सारे लोगों को डिज़ीज़ है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वो मेडिसिन ले रहे हैं। लाइफ लॉन्ग डॉक्टर बोलते हैं, थायराइड का है, आपके डायबिटिक है किसी को, तो डॉक्टर बोलते हैं कि लाइफ लॉन्ग दवाई चलेगी। लेकिन कुछ है योग करके, आसना प्राणायाम करके उसको हील भी कर लेते हैं। और कुछ है कि
सिर्फ दवाई पे डिपेंड है। लेकिन क्या ये किस वजह से हो रहा है, ये बीमारी किस वजह से आई है, क्या हमने कभी उसे जानने की कोशिश की है? आज वो अंग हमारे शरीर का पार्ट हमें बताता है। अगर डायबिटीज़ है तो हमारे पेनक्रियास हमें क्या बता रहे हैं, क्यों परफेक्ट इंसुलिन नहीं बना रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पार्ट की आपने कभी केयर ही नहीं की है। आज हमारा सर में दर्द है तो क्यों दर्द है, टेंशन ले रहे हैं, किस चीज़ की टेंशन ले रहे हैं। तो हमें ये चीज़ें चेक करनी होगी कि हम कौन कौन से नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर पाल रहे हैं। जी हाँ, उसे ग्रो कर रहे हैं जानबूझकर। कैसे ग्रो कर रहे हैं? जैसे हम एक बच्चा, छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो उसको दूध पिलाया जाता है, उसको बड़ा किया जाता है, धीरे धीरे उसकी जो डाइट होती है उसमें कई चीज़ें ऐड कर दी जाती है, उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, उसे पालने से निकाल कर फिर बेड पर डाला जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हमने एक इमोशन को पकड़ लिया है कि उनकी वजह से मुझे टेंशन हो रही है, उनकी वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है, उसने मुझसे गुस्से में बात की है, उसने मुझे फ्रस्ट्रेट किया है, उसकी वजह से ये हुआ है, उसने मुझे बर्थडे विश नहीं किया है। सो ऐसी चीज़ों को पकड़ के उसको अपने अंदर में रखना और फिर उसे ग्रो करना। ग्रो मतलब हर रोज़ उसे खाना देना, पानी पिलाना। कैसा खाना, कैसा पानी? खाना वो जो अफर्मेशंस के रूप में उसे बार बार बोलते हैं, बार बार अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को बताते हैं कि उस व्यक्ति की वजह से मैं दुखी हूँ, इस व्यक्ति की वजह से मैं टेंशन में हूँ, आज पैसा नहीं है उसकी वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है, लोन पे करने उसकी वजह से मुझे एंग्जाइटी हो रही है। सो हम उन सारे नेगेटिव इमोशन को अपने अंदर पालते रहते हैं, बड़े करते रहते हैं, और जब वो इतने बड़े हो जाते हैं कि उनको शरीर में जगह नहीं मिलती है ग्रो करने की, तो वो बीमारी के रूप में हमारे सामने आते हैं और हमें बताते हैं कि देखो कि यहाँ इस पार्ट में जो पेन है ना, आपने कुछ इमोशंस को पकड़ा हुआ है, उसे रिलीज़ करो वरना और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तब डॉक्टर के पास जाते हैं कि ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर भी बोलता है जाइए मॉर्निंग वॉक कीजिए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा स्ट्रेस कम लीजिए, आराम से बैठिए, अब आपकी उम्र हो गई है। सो माय डियर फ्रेंड्स, तो उस समय हमें क्या करना है? उस समय अपने बॉडी के पार्ट से माफ़ी मांगनी है। उस पार्ट से माफ़ी मांगनी कि मैंने ही कोई ऐसा इमोशन को होल्ड करके रखा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस जगह का ग्रैटिट्यूड कीजिए। कम से कम उसे बोलिए कि थैंक यू मुझे अपनी याद दिलाने के लिए, मैंने आपकी केयर नहीं की, आई एम सॉरी, मैंने आप पर पूरा ध्यान ही नहीं दिया, कभी आपकी मसाज नहीं की या कभी आपको सहलाया नहीं, आपसे प्यार से बैठ के दो बातें नहीं की है, प्लीज़ फॉरगिव मी, मैंने आपको टाइम ही नहीं दिया, मुझे माफ़ कर दो। उस पार्ट को बोलिए थैंक यू मेरे बॉडी का पार्ट होने के लिए, थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए, यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई बॉडी, आई लव यू माई डियर, आई लव यू। इस तरह उसे अप्रिशिएट कीजिए, बार बार बोल के, बार बार अफर्म कीजिए, बार बार अपने बॉडी के पार्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए। और इसका एक जो मैंने बॉडी पार्ट्स के ऊपर एक वीडियो होपोनोपोनो का बनाया है, वो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं, वो भी कीजिए। और फिर अब इमोशंस को कैसे हील करना है? अब आपको रात को बैठना है, कुछ एक डायरी पेन लेके पहले बैठिए, हो सकता है इवनिंग में जब भी आपको टाइम मिले आप नोट कीजिए कि किन किन लोगों की वजह से आपको दुख हो रहा है, सैड फील कर रहे हैं, किसने आपको तंग किया है, किस सिचुएशन की वजह से आप परेशान हैं, उन सब का नाम लिखिए, लाइन से लिखिए, उन इमोशंस को लिखिए, टेंशन फील कर रहे, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, इसकी वजह से, उसकी वजह से, सब लिख डालिए पेपर पे। और रात को सोने से पहले
सबसे पहले अपने आप को शांत अवस्था में ले आइए। एकदम शांत होकर रिलैक्स होकर आपको बैठना है। 3-4 बार डीप ब्रीदिंग कर लेनी है। उसके बाद आपको अपने दोनों भ्रुकुटी के बीच में एक चमकता हुआ सितारे को देखना है कि दोनों भ्रुकुटी के बीच में फोरहेड पे एक चमकता हुआ सितारा है। वो आपकी सोल है, वो आप है, आपकी बीइंग है। ह्यूमन बीइंग बोलते हैं ना, तो ह्यूमन बॉडी हुई और बीइंग कौन है? सोल। तो ह्यूमन बीइंग, हम ह्यूमन का तो ध्यान रखते हैं, बीइंग का ध्यान नहीं रखते हैं। तो आज हमें बीइंग का ध्यान करना है। तो बीइंग मतलब सोल। उस चमकते हुए सितारे को देखिए और बोलिए, मैं प्योर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ लाइट एक एनर्जी हूँ। मैं बहुत ही प्योर सोल हूँ। मैं डिवाइन आत्मा हूँ। मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूँ। मैं बहुत ही प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सबसे प्यार करती हूँ। हर चीज़ से, हर वस्तु से, हर इंसान से, हर स्थिति परिस्थिति को मैं सबसे प्यार करती हूँ। यूनिवर्स की प्यार की एनर्जी कंटिन्यूसली मेरे भीतर आती रहती है। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं हमेशा खुश रहती हूँ। मैं निडर हूँ। मैं निश्चिंत हूँ। मैं हर स्थिति परिस्थिति में काम एंड स्टेबल रहती हूँ। मैं बहुत भाग्यवान और धनवान हूँ। मुझ आत्मा से सबको सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही मिलती हैं। मैं हर मोमेंट को एंजॉय करती हूँ। मैं भरपूर हूँ। मैं सबको माफ़ करती हूँ। इसके बाद आप उन लोगों को अपने सामने लेके आइए और उनमें भी इसी तरह एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक एनर्जी को देखिए। अब एनर्जी टू एनर्जी, क्योंकि एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एनर्जी। हर चीज़ एनर्जी से बनी है। तो आप एनर्जी लेवल पर जाकर उनसे माफ़ी मांगते हैं या माफ़ कर देते हैं तो हमारी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे दर्दें दूर होनी शुरू हो जाते हैं। हम बीमारियों से मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। अब उस इंसान को सामने में लाइए और उनमें भी वही प्योर सोल को देखिए। 30 सेकंड तक उस सोल को देखिए, निहारिए। उसे भी सेम जो अभी हमने आपसे कुछ अफर्मेशंस बोली है, उन अफर्मेशन को फिर से दोहराइए। अब ये अफर्मेशन उनको बोलिए कि आप एक प्योर पॉजिटिव एनर्जी हो। आप बहुत शांत स्वरूप हो। आप बहुत अच्छे हो। सारी अफर्मेशंस बोलिए और उसके बाद बोलिए कि आज दिन तक मैंने आपको ही ब्लेम किया, आपके लिए कंप्लेन की, हर स्थिति के लिए आज जो भी हमारे बीच में हुआ है उसके लिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आपको ब्लेम किया है। जबकि अब मैं जान गई हूँ कि इसमें मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैंने अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाया। मैंने अपने इमोशन फीलिंग्स के ऊपर ही काम नहीं किया। मैंने आपको गलत समझा। आज तक, अब तक जो हुआ वो पास्ट था। पास्ट इज़ पास्ट, इट्स ओवर नाउ। इसे हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और आज से हम एक दूसरे को माफ़ करते हैं। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि आपका मेरी वजह से अगर हर्ट हुआ है तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और अगर आपकी वजह से मुझे हर्ट हुआ है
तो मैं आपको भी माफ़ करती हूँ। आप इसमें और कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वो भी बोल सकते हैं। आप देखिएगा कि इस करने के बाद आपको कितना हल्का, कितना रिलीफ लगेगा। और फिर ईश्वर का थैंक यू कीजिएगा और फिर आप आराम से रात को करके सो जाइएगा। और अगले दिन फिर से सुबह उठ के सुबह शाम को 2 बार जो मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूँ, होपोनोपोनो टू हील योर बॉडी, वो कीजिए। आई एम श्योर 100% विद इन 7 days ये गारंटी है कि आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएगी। और जैसे आज मैंने आपको बॉडी के बारे में बताया है, इसी तरह आप अपना हर एरिया हील कर सकते हैं और इसके मैजिकल इफ़ेक्ट देखेंगे आप। अभी मैंने 2 दिन में ही एक लेडी को, मैंने पार्क में गई थी तो मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे करने, और उसके मैजिकल इफ़ेक्ट विद इन 2 days मैंने देखे हैं। उसके घुटनों में इतनी सूज थी, चल नहीं पा रही थी, और वो उसका हील हो गया, काफ़ी हद तक हील हो चुका था। उसकी भी मैं जल्दी आपको सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगी, उस लेडी से ही मिला दूँगी आपको। सो आप अपना अपना रखिए ध्यान और कीजिए, माफ़ी मांगिए, माफ़ कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है खुद के लिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आपको अपने सजेशन को देने हो या कुछ आप अपने एक्सपीरियंस किया हो तो आप उसे ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हो सके, वो भी अपनी हीलिंग कर सके। हमारा पर्पस सिर्फ इतना है कि आप तक सही नॉलेज पहुँचे। जैसे मैंने अपनी लाइफ को हील किया है, वैसे आप भी अपनी लाइफ को हील कीजिए। हाँ दोस्तों, इसमें एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, विश्वास खुद पर, विश्वास उस परम पिता परमात्मा पर। आप चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी गुरु को मानते हो, उन पर विश्वास रखना है, उनको ध्यान में लाते हुए फॉरगिव करना है। और फॉरगिवनेस जब प्यार से, विश्वास के साथ की जाती है कि हाँ, हम लोग का रिश्ता बहुत सुंदर है, हमारी हेल्थ बहुत अच्छी है, उसके बाद आपको पॉजिटिव थॉट से खुद को भर लेना है। हेल्थ के लिए पॉजिटिव बोलना है, मेरे घुटने बहुत अच्छे हैं, मेरी हेल्थ बहुत ही अच्छी है, स्वस्थ निरोगी काया है। तो इस तरह के जब विश्वास वाले पॉजिटिव अफर्मेशन से भर जाते हैं तो सारा दिन उसी में रहना, उसी पॉजिटिव थॉट्स को सोचना और बोलना से हमारी शक्ति बढ़ जाती है और हम वैसे ही सिचुएशन, वैसे ही थॉट्स, फीलिंग्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं और हमारे अंदर उसकी चेंजेस नज़र आने लगती है। ये फॉरगिवनेस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम सब एक ही एनर्जी से बने हैं, तो हम सब उस ईश्वर के ही बच्चे हैं। जब हम एक सोल दूसरी सोल को माफ़ करती है तो वो माफ़ी हम उस ऊपर वाले से मांगते हैं और वो ऊपर वाला जब हमें माफ़ कर देता है तो हमारे सारे बिगड़े हुए काम भी बनने शुरू हो जाते हैं और हमें हर तरह का सुख, सौभाग्य, समृद्धि हमारे पास आनी शुरू हो जाती है। हमारे हर रिलेशनशिप, हर एरिया में भरपूर हो जाते हैं और हम ज़िंदगी को बहुत प्यारी ज़िंदगी जीते हैं, इंजॉय करते हैं। जैसा चाहते हैं वैसे ही हमारे मैनिफेस्टेशंस की स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि ये इमोशंस ही है। जब हम पॉजिटिव बोलते जाते सिर्फ पॉजिटिव बोलते हैं और अंदर ही अंदर कहीं पे सबकॉन्शियस माइंड उसे रिजेक्ट कर देता कि अच्छा, तुम्हारे तो
शरीर अच्छा नहीं है, फिर तुम कैसे बोल रही हो? तो हमारा ही सबकॉन्शियस माइंड उसे रिजेक्ट करता जाता है, भले ही हम कितनी बार रिपीट करें। और ये सारा इमोशंस का खेल होता है। जब तक हमारे नेगेटिव इमोशन रिलीज़ नहीं होते, तब तक हम पॉजिटिव एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, हमारा माइंड ही एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। ये ठीक उसी प्रकार जैसे एक गिलास पानी का गंदा पानी है, उसमें भरा हुआ है, वो पोल्यूटेड वाटर है, जब तक हम उसे बाहर नहीं निकाल देते, ड्रेन नहीं कर देते हैं और फिर उसमें स्वच्छ पानी भरा जाए और वो पीने के लायक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर में जहाँ जहाँ भी नेगेटिव इमोशन स्टोर है, जब तक हम उसे रिलीज़ नहीं करेंगे, तब तक हम पॉजिटिव अच्छा ना सोच सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, ना बोल पाते हैं, ना मैनिफेस्टेशंस हमारे होते हैं। तो इसलिए अगर हम फॉरगिव करते हैं और उसमें हम पॉजिटिव उनको दुआएं देते हैं, तो वो दुआएं वापस हमारे पास ही चल कर आती हैं, क्योंकि हम जो देते हैं वही हमको मिलता है। ये यूनिवर्स का लॉ है। तो इसलिए फॉरगिव कीजिए, माफ़ कीजिए, सबको दुआएं दीजिए। दिन में कम से कम 4 से 5 लोगों को दुआएं ज़रूर दीजिए। जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, जिसके पास खाना नहीं है, उसको देखिए, उसे ढेरों दुआएं दीजिए, तो आपका हर काम बनना शुरू हो जाएगा, मैनिफेस्टेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। कीजिए आप और अपने अनुभव हमें कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू मुझे ये अवसर देने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। आई लव यू। गॉड ब्लेस यू। परमात्मा आप सबको अच्छी हेल्थ दे, अच्छा जॉब, अच्छे बिजनेस दे, अच्छे रिलेशनशिप हो, आपके घर सुख समृद्धि हो, चारों ओर से पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करे, आपके पास धन धान्य की वृद्धि होती जाए, आपको चारों ओर से खुशियाँ ही खुशियाँ मिले। आई लव यू। आई लव यू।